नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक अप विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है थर्मोडायनामिक्स। जैसा कि आपको पता है कि ये फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम में से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जो थर्मोडायनामिक्स के कुछ लॉज़ हैं, उनका क्या रिलेशन है, इससे रिलेशन है, बस इससे ही क्वेश्चन आएगा और भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको समझना, सारे लॉज़ को हम लोग एक करके समझेंगे और उसके बाद कीवर्ड्स के थ्रू उनको रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो रिटेन कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम लोग को जैसा पता है कोर कॉन्सेप्ट ये देख लेते हैं हम लोग। 4 लॉज़ हैं, ये हम लोग को पता ही हैं। वो कौन-कौन से हैं हम लोग देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या है और डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। इससे हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएँगे। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट में आते हैं, ये हमारा क्या-क्या बताता है, ये हम बता रहे हैं। सिस्टम ऑफ सराउंडिंग के बारे में बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, वेरिएबल्स क्यू होते हैं और इसकी जो यूनिट है, वो जूल होती है। जैसा कि हमको पता है हीट, एनर्जी, वर्क सबकी जूल ही होती है। तो हम लोग आगे देखेंगे। 4 लॉज़ इम्पोर्टेंट ये है। चलिए शुरू करते हैं। ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ क्या बताता है? ये बताता है हम लोग को टेम्परेचर के बारे में और थर्मल इक्विलिब्रियम लॉजिक के बारे में। सिंपल लॉजिक है, कोई बहुत ही दिमाग नहीं लगाना। ए इक्विलिब्रियम टू बी, इफ बी इक्विलिब्रियम टू सी, देन ए इक्विलिब्रियम टू सी। सिंपल है, इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, तो ए बराबर सी के। हम लोग इसको ऐसे ही याद रखेंगे और इसमें इक्विलिब्रियम ज़ीरो लॉ से कैसे रिलेट करेंगे? अगर चीज़ें इक्वल हैं तो डिफरेंस ज़ीरो होगा। हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कौन से कीवर्ड से हमें ये याद रहेगा। अब आते हैं दूसरे पर। फर्स्ट लॉ बताता है कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। तो ये इसी के तहत आता है। इसका फ़ॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू Q माइनस W और इसमें इंटरनल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उसको हम आगे एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी के लिए आप याद रखिए फर्स्ट लॉ जो है वो कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। इसके बाद सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंट्रोपी के बारे में बताता है। एंट्रोपी का अगर आपको सिंपल मीनिंग बताएँ तो रैंडमनेस बोलते हैं इसको कि नेचर की जो एक ऑर्डर होता है वो एंट्रोपी या रैंडमनेस ऑर्डर में ही होता है। उसमें हर चीज़ परफेक्टली अरेंज्ड नहीं होती। तो आइए आगे देखते हैं। नेचुरल हीट फ्लो जो होता है वो हॉट टू कोल्ड होता है। इसको हम लोग समझते हैं ऐसे कि अगर हम लोग गरम-गरम चाय बनाते हैं तो ठंडी ही होती है, जबकि ठंडी चाय अपने आप गरम नहीं होती, ठीक है? हम लोग ऐसे देखेंगे और उसके बाद 100% एफिशिएंसी इम्पॉसिबल है, ये तो हम लोगों ने इसमें ही देख लिया। क्लॉसियस स्टेटमेंट बोला जाता है इसको, हालाँकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग को सिर्फ़ ये याद रखना है कि कौन से लॉ में क्या बताया गया है। थर्ड लॉ की बात करें, एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात बताई गई है। 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस परफेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्डर बताया गया है जो कि रियल लाइफ़ में अनअटेनेबल है। तो हम लोग इसको ऐसे ही याद रखेंगे। अब चलिए इसमें आगे देखेंगे जब तो हमको ये पता लग जाएगा कि जो लॉज़ हैं इनको जो डेली लाइफ़ एप्लीकेशन है ये क्या है? इससे हम लोग ईज़िली इसको अ, याद कर पाएँगे। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बताती है आइसोथर्मल जहाँ पे टी कांस्टेंट होगा, आइसोबारिक जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और एडियाबैटिक। एडियाबैटिक इम्पोर्टेंट है। एडियाबैटिक जो बताता है वो हम लोग को बताता है कि आपका जो प्रोसेस है इतनी फास्ट हुई कि उसमें हीट ट्रांसफ़ॉर्म हुई नहीं। समझ रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ ही नहीं। इस कारण अ जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें एग्ज़ाम्पल आ जाता है हमारा बर्स्टिंग ऑफ टायर। जैसे कि बाइसिकल का टायर बर्स्ट होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ही हिस्सा है, बहुत ही फ़ास्ट बर्स्ट होता है। डेली लाइफ़ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हम लोग को पता है ज़ेरोथ लॉ पे थर्मामीटर काम करता है, फर्स्ट लॉ पे ह्यूमन मेटाबॉलिज़्म काम करता है। हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, फूड प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लोग को एनर्जी मिलती है काम करने की। तो हम लोग ऐसे इसको याद रखेंगे। सेकंड लॉ की बात करेंगे तो सेकंड लॉ में 2 चीज़ें हैं, आप याद रखिए। एक तो नेचर ऑफ
नेचुरल हीट फ्लो, हॉट टू कोल्ड है, और दूसरा है आपका एंट्रोपी रैंडमनेस के बारे में बात करता है। इसमें रेफ्रिजरेटर, एसी के एग्जांपल्स आते हैं सेकंड लॉ में। प्रेशर कुकर आइसोकोरिक में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हमको पता है कि आइसोकोरिक हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था। इसमें वी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है प्रेशर कुकर में, तभी हीट आ रही है। आप समझिए। बाइसिकल टायर बर्स्ट एडियाबेटिक का एग्जांपल है, मैंने ये बताया था आपको। तो देखिए है क्या, थर्मोडायनेमिक्स के जो 4 लॉज़ हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और आप जितना इसको समझकर और दूसरा कीवर्ड से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अपना टारगेट यही है कि चीज़ों को, टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना, अपने एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम तक। तो चलिए देखते हैं आगे कौन-सा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और बाकी ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगा। और धन्यवाद।